हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सी लॉयन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इनके आने के चांस भी इस बार काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। मतलब एक कोई कण है, द्रव्य कण बोल सकते हो, जिसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल ई है, तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि जैसे कोई द्रव्य कण किसी माध्यम में गति कर रहा है, तो उसके संगत जो तरंगदैर्घ्य होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये भी डिफिनीशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिम्डा की वैल्यू हमें पता करनी है, किसके टर्म में, कैपिटल ई के टर्म में। तो यहाँ जो ई है वो कुल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी नहीं है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ टोटल एनर्जी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि लिम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है। लिम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी होता है, जहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम है, संवेग, जो कण है उसका संवेग है। ये भी कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है लॉन्ग आंसर में। तो यहाँ पे जो P है उसको अगर डायरेक्ट हमसे ये भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकते हैं कि लिम्डा और P में रिलेशन क्या होता है, लिम्डा इक्वल टू एच अपान पी। तो यहाँ लेकिन हमसे क्या पूछा है, P की वैल्यू किसके टर्म में, E के टर्म में, मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी जानते हो K इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो K को हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, किससे, कैपिटल E से, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा को क्या बोला है, कैपिटल E। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m। यहाँ जैसे हमें संवेग को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो पहले यहाँ पे ये जानते होंगे कि P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। P इक्वल टू m इंटू वी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो m से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और एक m से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा m² v² m। तो m² v² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p² अपान 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू पहले से ये किसके है, E के। तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2me, क्या हो जाएगा, 2me। तो p की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, √2me। तो लेमडा बराबर हो जाएगा h अपान √2me। तो ये हो गया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके टर्म में, गतिज ऊर्जा के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो यहाँ से ये ही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये डिराइव करने के लिए लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए गतिज ऊर्जा के टर्म में, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, बी बराबर B0 साइन इन ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र है उसके लिए ये दिया गया है एक्सप्रेशन व्यंजक, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये दिया है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि जो E0 मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है विद्युत क्षेत्र का E0 और चुंबकीय क्षेत्र का B0, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, E और B में रिलेशन, E एंड B में रिलेशन क्या होता है, B0 इज इक्वल टू कैपिटल E0 अपान C। अब यहाँ पे भी क्या बोला है, निर्वात में संचरित, निर्वात में प्रकाश की चाल, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो अब यहाँ पे ये जानते होंगे कि एक फार्मूला इसमें और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, C इज इक्वल टू ओमेगा अपान के। क्या होता है, C इज इक्वल टू ओमेगा अपान के होता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो C की वैल्यू है यहाँ पे अगर रख दें तो क्या मिल जाएगा, B0 इज इक्वल टू E0 अपान ओमेगा फुल अपान में
के, तो यहाँ के चला जाएगा ऊपर, तो ई नॉट के अपान क्या हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा को बी नॉट के साइड में भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा बी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट इंटू के हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, और इसमें भी फर्स्ट सही है, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला सही। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v∞ तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का पालन कौन सा संबंध करता है, जैसे यहाँ पे पहला संबंध क्या है, v∞ क्या है, प्रोपोर्शनल टू E², v∞ नियतांक है, v∞ प्रोपोर्शनल है कैपिटल E के, v∞ प्रोपोर्शनल है √E के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे यहाँ पे v∞ प्रोपोर्शनल टू E², मतलब E² के रूप में v∞ बढ़ता है, या नियतांक है, या E के रूप में बढ़ता है, या √E के रूप में बढ़ता है। तो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, v∞ क्या है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग v∞ और विद्युत धारा I में संबंध पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है I बराबर NEA v∞ तो I के बराबर क्या होता है NEA v∞ अब हमें क्या चाहिए, हमें तो v∞ और E में रिलेशन चाहिए, तो v∞ और E में रिलेशन चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे v∞ तो ठीक है, तो I को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, E के रूप में। तो यहाँ से I का फार्मूला जानते होंगे आप लोग, जैसे J = I/A, करंट डेंसिटी क्या होता है I/A के बराबर होता है। तो यहाँ से I = क्या आ जाएगा, J × A आ जाएगा, I किसके इक्वल हो जाएगा, J × कैपिटल A बराबर NEA v∞ तो A से A कैंसिल कर सकते हैं, J = क्या आएगा NE v∞ ये वाली हेडिंग जो है वो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, कई बार ये पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में। तो यहाँ से तो J = क्या होता है NE v∞ अब यहाँ J को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फार्मूला है जो क्या है ओम का नियम है, सिग्मा इंटू कैपिटल E, क्या होता है J बराबर सिग्मा इंटू कैपिटल E। तो ये धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ये कौन सा नियम है, ओम का ही नियम है, और इसमें बात कौन सा किया गया है, ओम के नियम का ही बात किया गया है। तो यहाँ पे J की वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे यहाँ पे सिग्मा इंटू कैपिटल E, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि NE v∞ है, तो v∞ प्रोपोर्शनल है किसके, कैपिटल E के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो v∞ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपिटल E के। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, नंबर 1 केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और कई एग्ज़ाम में भी, अलग अलग एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है कि ये जो गतिशील आवेश है, अगर कोई आवेश अगर गति कर रहा है, ये भी किस चैप्टर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई आवेश गतिशील है तो वो दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, यहाँ पे अधिकतम होगा, अधिकतम होती है किसके लिए अधिकतम होती है, नीले प्रकाश के लिए, या हरे प्रकाश के लिए, या लाल प्रकाश के लिए, और या तो पीले प्रकाश के लिए। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, मतलब किस रंग के लिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो अधिकतम होती है, किसके लिए अधिकतम होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस का फिगर बनता है, यहाँ पे देखे होंगे कि उत्तल लेंस किस टाइप से दिखता है, इस तरह से दिखता हो, जो 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। अब जो इसकी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी की बात करते हैं, ऐसे होती है कि अगर ये मान लो कि क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी किसको कहते हैं, जो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र से F तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किस रंग के लिए ज़्यादा हो। अब जैसे ये जानते हो कि जो लेंस होता है वो प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, ये 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि जो लेंस होते हैं वो प्रिज्मों से, छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। अब प्रिज्म क्या करता है,
जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। तो वही काम ये है, यहाँ देख रहे हो समांतर आई, तो ये आधार इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष की ओर होता है, इस वजह से ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। तो अब ये मुड़ जाती हैं, लेकिन अलग अलग रंग के लिए कितना मुड़ती हैं वो डिपेंड करता है रंग पे। जैसे श्वेत प्रकाश अगर उत्तर लेंस पे गिराते हैं तो 7 भागों में वे विभाजित हो जाती हैं। अब 7 भागों में सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। तो अब जैसे यहाँ पे बैगनी रंग अगर इस पे गिराएंगे तो इसका ज़्यादा विचलन होगा, मतलब ज़्यादा तेज़ी से ये मुड़ जाएगी, सबसे नीचे आधार की ओर होता है, देखे होंगे बैगनी विबग्योर में। तो यहाँ पे ये अग्निम आधार का, और लाल रंग का बहुत कम विचलन होगा, मतलब ये आगे जाएगी। तो ये मतलब जो ज़्यादा दूर तक जा रही तो उसके लिए फोकस दूरी ज़्यादा होगी, जो कम दूर तक जा रही उसके लिए फोकस दूरी कम होगी। तो लाल रंग के लिए ये ज़्यादा दूर तक रहेगा, तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस दूरी किसकी होगी, लाल रंग की होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के या चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंबाई पर, जो ये ऑप्शन है पहला, इस पर टिक कर देते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर जैसे यहाँ पूछा जाता कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता, तो वो लंबाई पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है, चालक की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रो पर। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल इससे किए होंगे, ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा वैसे भी इम्पोर्टेंट है, रो एल अपान ए, आर बराबर रो एल अपान ए। जब तक अगर कोई चालक जैसे लिए हो, अगर जब तक उस चालक को बदलोगे नहीं, मतलब उस चालक के स्थान पर कोई अदर चालक नहीं लोगे, तब तक उसकी प्रतिरोधकता सेम रहती है। ये इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए होते हो, जिसमें यल को चेंज कर देते हैं, प्रतिरोध चेंज हो जाता है। यहाँ पे रो नहीं चेंज होता है, डिवाइड करते रो काट देते हैं, तो वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, या आर दिया रहता है, यल की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ ध्यान देना कि जो ये रो होता है ये तभी बदलता है जब पदार्थ बदल जाए। जैसे यहाँ पे अगर लोहा है, लोहे से बदल दे इसको किसी और पदार्थ में, जैसे एल्युमिनियम में, कॉपर में, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ पर। प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।